ज्वाला सिंह गांव में ब्याह की तैयारी चल रही है किसी के। नहीं, जब तक ज्वाला सिंह जिंदा है इस गांव में कोई शादी नहीं होगी, किसी के सिर पे सेहरा नहीं बंधेगा। तोते उड़ा दूंगा तोते। जब ज्वाला सिंह के माथे पे चावल नहीं लगे तो किसी के माथे पे चावल नहीं लगेंगे। और मेरे नाम का इस गांव में इतना भय भर दो कि शादी के नाम पे सोचे ही ना। अगर कोई इस गांव में रिश्ता लेके आवे तो ज्वाला सिंह का नाम सुनते ही हक दे। फाड़ दूंगा, फाड़। ज्वाला सिंह भागो भागो गांव वालों, ज्वाला सिंह आ गया, दरवाजे बंद कर लो, भागो भागो। सरदार, गांव में तो कोई है ही नहीं। सरदार जी लगे सारे गांव छोड़कर भाग गए। भागेगा कैसे? नहीं, सरदार का खौफ ही इतना है। साले तुझे पता गोली कितनी महंगी हो रही है? सरदार जी, इस घर में चल रही ब्याह की तैयारी। तो खड़ा क्यों है? अटैक! बाबू बहुत दिन हो गए दूर रहते हुए, अब क्या हमारा ब्याह हो जाएगा? मैंने तो बाबू सेहरा भी ले लिया नया और शेरवानी भी सिलवा ली अपनी। मैंने सब तैयारी कर रखी है, ब्याह में गुलाब जामुन और रसगुल्ले बनवाऊंगे। जय नहीं, ज्वाला सिंह, बहुत जल्दी हो रही थी ब्याह की। अरे क्या बात होगी? एक्सीडेंट हो गया क्या इसका? एक्सीडेंट नहीं प्रधान जी, इसकी ये हालत ज्वाला सिंह ने की है। ज्वाला सिंह ने? हाँ प्रधान जी, ज्वाला सिंह ने। मगर ऐसा कब तक चलेगा प्रधान जी? पिछले 5 साल से इस गांव के अंदर किसी के सर पे सेहरा नहीं बंधा। हमारे भी सपने हैं कि कभी हमारा भी ब्याह हो, मगर जब तक ये ज्वाला सिंह जीवित है ना तब तक किसी के भी गांव के अंदर सेहरा नहीं सजेगा। प्रधान जी, ज्वाला सिंह का इलाज बंद दो। तंग तो मैं भी हूँ ज्वाला सिंह से, पर मैं करूँ क्या? प्रधान जी कुछ भी करो, इस ज्वाला सिंह का ढंग बिठाओ, नहीं तो सारे नौजवान ऐसे टूटे फूटे पाओगे गाँव के। एक रास्ता है मेरे पास, छोटे और बड़े। ये छोटे और बड़े क्या है प्रधान जी? छोटे बड़े नाम के 2 गुंडे हैं और वो ही हैं जो ज्वाला सिंह की टक्कर ले सकें। वो दोनों बहुत खतरनाक हैं। अच्छा, तो बुलाओ ना प्रधान जी उन्हें। हाँ प्रधान जी, बुलाओ ना। बुलाता हूँ। $1900, $2000, $2500। बस भाई बस। लो सरदार दूध। तुझे कितनी बार कहा मुझे बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो। ये दूध नहीं, इसे मिल्क कहते। मिल्क मिल्क क्या करो? क्या करोगे? मिल्क। मिल्क।
लो सरदार बादाम। तुझे कितनी बार कहा है मुझे एक बादाम दिया कर, 2 बादाम नहीं। सरदार इतनी मेहनत करी, एक बादाम खाओगे के? अबे मैं 2 बादाम नहीं खाऊं, 1 बादाम इसलिए खाता हूं मैं कि आज गर्मी ज्यादा है, मैं फट जाऊंगा। सरदार 2 बादाम में फट जाओगे? मैं मेरे ससुरे खाने को तो हम एक बार मैं 2.5 किलो बादाम खा जा, पर आज शरीर में छो ज्यादा है, इसी उतर जाऊंगा। और ध्यान रखने की बात यूं भी है कि मुझे मिल्क के साथ 1 बादाम दिया करो। आगे बात समझ में? ठीक है सरदार। ठीक है। यार क्या सब क्या तुमने? सरदार मक्खी आ गई थी। सरदार जी तुम्हारे खिलाफ गाँव वाले साजिश कर रहे हैं। क्या साजिश कर रहे हैं भाई? सरदार जी, थारे से टक्कर लेने को गांव वालों ने तो गुंडे बुलाए हैं, बड़े और छोटे। छोटे बड़े क्या मतलब? सरदार जी उनके नाम है छोटे और बड़े। हैं? गांव वालों की इतनी हिम्मत, मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, मेरे खिलाफ गुंडे बुला रहे हैं, गुंडे। मैं सबको फोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ओए तुम घोड़े तैयार करो। जी सरदार। चलो। अरे प्रधान जी कहाँ रह गए तुम्हारे छोटे बड़े? अभी आते ही होंगे। छोटे नु क्यों चल रहा? बड़े अब बदमाशी वाली चाल है, खतरनाक वाले गुंडे लगने चाहिए हम। अरे गुंडा खमर केकड़ा ज्यादा लग रहा है तू। देख नो नो चल, ये है बदमाशी वाली चाल, देखिए। हाँ नो। आ जाओ छोटे बड़े। बैठो भाई बैठो। हाँ जी प्रधान जी सुना दो, क्यों कर याद करे हमें? देखो भाई छोटे बड़े, हमारे गांव में ज्वाला सिंह का बहुत बड़ा आतंक है। पिछले 5 साल से उनने गांव में किसी का ब्याह नहीं होने दिया। मैंने उसके खिलाफ तुम्हें लड़ने के लिए बुलाया है। अच्छा। जो भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश करे उसका यो हाल हो जा। मेरा पेट में खा तो। बस तुम कैसे भी करके ज्वाला सिंह से हमारा पीछा छुड़वा दो, हमारे ब्याह की उम्र निकली जा रही। वो तो दिख ही रहा प्रधान जी, काम थारा हो जाएगा, पर इसकी कीमत लगेगी। हम कीमत देने के लिए तैयार हैं, बस तुम हमारा पिन छुटवाओ ज्वाला सिंह से। बस तो प्रधान जी इब तुम चिंता करो ही ना, इब ज्वाला सिंह को हम आपको देख लेंगे। ठीक है भाई छोटे बड़े, अब तुम आराम करो। हमने तुम्हारे रुकने का प्रोग्राम पीछे घेर में कर रखा। ठीक है तो प्रधान जी चिंता ना करो, बस इब हमने जानी। मुझे बहुत दुख है, थारी पे आके उम्र लिखने लग रही। मैं थारा दुख बांटना चाहूँ एक बार गले लगा के। चलो भाई। पापा चाय। ये सब क्या चल रहा है पापा? आपने ये गुंडे क्यों बुलवाए हैं? उस ज्वाला सिंह के लिए बुलाए वो गुंडे, बहुत परेशान कर रखा है उसने सबको। पापा ये सब जो हो रहा है उनके पीछे भी तो आप हो। बस चुप हो जा एकदम, अंदर जा। अरे क्या हो रहा? सरदार को देख रहे? अरे सरदार को बहुत जरूरी बात बतानी है, पर ये तो सो रहे, कैसा बताऊं? तो उठा देना सरदार को। नहीं मैं नहीं उठाता, मुझे तो डर लगा। अरे तुम्हें डर लग रहा है तो मैं उठा रहा हूँ। सरदार जी, सरदार जी, सरदार
अबे कौन है बे? सरदार मैं हूँ सरदार। अरे क्या बात आ गई? साले ने बेमतलब डरा दिया। बता क्या बात आ गई? क्या बात है बे? सरदार जी वे छोटे बड़े गुंडे आ गए। अच्छा, वे आ तो गए पर जागे मेरी मर्जी से। चलो अपने घोड़े तैयार करो, गुंडे बुलाए गुंडे। आक्रमण! ये तो यूं भी घोड़ा भी छीनना पड़ेगा किसी का। नहीं हाँ। छोटे हाँ बेटे, गाड़ी तो ब्रांडेड है भाई। चैन भी वजनदार है। अरे ये भी काम है हमारा। छोटे, गांव वालों को इस बात का पता न लग जाए हाथ हमने मार रखे। ठीक है? छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े ज्वाला सिंह ना गांव के अंदर आ गया। अरे तो सिर पे क्यों चढ़ रहा, पीछे को हो जा। ये गेट क्यों खुला? ओए, इन छोटे बड़ों ने गांव वालों के ऐसे कान भर दिए कि हमारा भय खत्म हो गया है। हमारा भय खत्म कर दिया गांव वालों में। इसका राह बैठाना पड़ेगा। चलो ढूंढो ना। छोटे, इस जवाला सिंह को तक असा खत्म कर दूंगा, तू भी कहा बड़े ना कमाल करती है। अच्छा हाँ। अगर मुझे कहीं आज वे दिख जाना छोटे और बड़े, तो मैं सरदार जी को खुश कर दूंगा। आज जवाला का आदमी है। तुम कौन हो? हम हाँ तुम। हम है छोटे बड़े और ले बंदूक सरदार, सरदार जी, सरदार जी, सरदार जी, सरदार जी, सरदार जी, सरदार जी। अरे तो गुल्ले की आवाज दिखे। सरदार जी सरदार। पकड़ेंगे। खड़ा हो के बात है? कौन है ये है छोटे और बड़े। छोटे बड़े? अरे तुम गांव वालों को मेरे से बचाना आए थे, अब तुम्हें कौन बचाओगा? बताओ रे बड़े छोटो, हरी आखिरी इच्छा क्या है? जवाला जी, हमारी तो एक ही इच्छा है, तुम हमें गांव वालों आगे ना पीटियो। देखिए हमारी ठीक ठाक बन रही है, सारी खराब हो जाएगी। तुम कहीं केरले से मिले जाके कहीं खोपचे से मैं पीट लो। सारी इच्छा भी मैं पूरी करूंगा। चलो रे, इन्हें बांध के अड्डे पे ले चलो। बड़े बहुत बुरे फंस गए। चुप चुप वाला बाग बुझा, बड़े छोटे कुछ नहीं रहे आज। तो यह है गुंडे, बदमाश बदमाश, छोटे और बड़े। भाई छोटे और बड़े, मैंने थालियों शेर तैयार कर रखा। शुक्रिया शुक्रिया। तो अर्ज किया है, अरे तुम बदमाश बन के घूम रहे हो छोटे और बड़े। शुक्रिया शुक्रिया। अरे तुम बदमाश बन के घूम रहे हो छोटे और बड़े। अरे इन्हें नहीं दाबना है, शेर तो पूरा होने दो। उठो। अरे तुम बदमाश बन के घूम रहे हो छोटे और बड़े, खड़े होके पीटोगे? पड़े पड़े। जवाला सिंह, अगर तुम बुरा ना मानो, एक छोटी सी बात पूछ लूं,
उसके बाद तो हमारे गल कुछ ही कर लियो। पूछ ले, मैं आज तेरी सारी इच्छा पूरी करूंगा, क्योंकि मरने वाले की हम सारी इच्छा पूरी करते हैं। पूछ बक। थारे डाकू बनने की वजह क्या थी? ये एक बहुत दुख भरी कहानी है, आज तक मैंने किसी को ना बताई, पर तुझे बता दूंगा। बड़े, मैं तुझे कह रहा था ना, जवाला सिंह दिल का बहुत अच्छा आदमी है। इनके डाकू बनने के पीछे बेचारों का कुछ दर्द रहा। मुझे दर्द ही तो जानना, इस कहानी के पीछे दर्द क्या है वो बता दो, फिर मेरा तो यहाँ गोली मार दियो माथे में। जब तने दर्द छेड़ दिया तो चल फ्लैशबैक में। पता नहीं यार कहाँ रह गई, बहुत देर होली। कहाँ रह गई थी? तुझे पता कब से बाहर देख रहा हूँ मैं यहाँ। कहीं नहीं, घर के काम में रह गई थी। तुझे भी पता ना घर के कितने काम रहे हुए हैं यार। वो सब तो ठीक है, पर हम ऐसे चोरी चोरी कब तक मिलेंगे? जब तक हमारा ब्याह न हो, जब तक। ब्याह तो तब होगा जब आप मेरे घर आके पापा से बात करेंगे। अरे तो बात भी कर लेंगे, अभी कौन सा तावल आ रही है। यार तुम हमेशा ऐसी बात करते रहो, तुम मुझसे सीधे सीधे बता दो कि शादी करनी है या नहीं करनी है। हाँ हाँ करनी है, बिल्कुल करनी है यार। कल आके चुपचाप मेरे पापा से बात कर लेना। या कल ही बात करनी है क्या? हाँ, अगर तुमने कल आके बात नहीं करी तो मुझे भूल जाना। यार तुझे भूल के मुझे मरना है क्या? अच्छा ठीक है, कल तेरे पापा से बात कर लूंगा मैं। जीजा जी शादी जल्दी कर लो, क्यों? मुझे जूते छुपाई के पैसे भी तो लेने हैं। साड़ी जी पैसे की बात करे, ये तो सब कुछ था रही है, जो मांगेगी मिलेगा। यही बात आ रहा है तुम पे, कुछ कर देते तुम है नहीं। अरे तू के सोच रही हो, मन तो मेरा भी नहीं लगता। मैं भी सोचूं कि जल्दी जल्दी आ जा, पर ठीक है कल मैं तेरे बापा से बात ही करूंगा, चाहे हो जाओ कुछ भी। हाँ पायल, कैसे बुलाए ये? पापा ये जीतू है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, मुद्दा क्या है? जी मुद्दा ये है कि मैं आपसे ब्याह की बात करने आया हूँ। मेरे साथ ब्याह? तू पागल हो गया क्या? आपके साथ नहीं। हाँ बच गया। हाँ बता क्या बात करनी? प्रधान जी, मैं और पायल आपस में शादी करना चाहते हैं, हमें आपके यहाँ की जरूरत है। काम धंधे क्या कर रहा तू? जी मैं खेती करूँ, किसान हूँ। देख भाई, मैं किसान से शादी नहीं करूंगा, मुझे चाहिए अपनी दोनों लड़की के लिए सरकारी नौकर। राशन में थोड़ी ना मिल रही है नौकरी जो लगी। हमें नहीं पता राशन में मिल रही या नहीं मिल रही, हमें तो सरकारी नौकर चाहिए अपनी लड़की के लिए। प्रधान जी एक बार पायल से तो पूछ लो, उसकी खुशी में से शादी करने में है कि ना है। हाँ पापा, मैं जीतू के साथ शादी करके खुश रहूंगी। जब तेरे से एक बार कह दी तेरी शादी सरकारी नौकर से करूंगा, इससे कह दे सरकारी नौकरी लगवा लेगा, कर दूंगा तेरी शादी इससे। तो ठीक है प्रधान जी, अगर बात प्यार पे ही आ गई तो मैं सरकारी नौकरी करके दिखाऊंगा। ठीक है तो सरकारी नौकरी लगवा ले, करवा दूंगा तेरी शादी। ठीक है। मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर उसने अपनी सरकारी नौकरी लगवा ली तो उससे तेरी शादी कर दूंगा, अन्य अपनी मर्जी से तेरी शादी करूंगा। पहले तो रो में सब सही होगा। काजल कुछ नहीं होगा, पापा मानेंगे नहीं। तो इतनी टेंशन क्यों ले रही है? उसने बोल तो दिया वो सरकारी जॉब लगवा लेगा अपनी। काजल वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो नौकरी कैसे लगवा लेगा? वो तो बोल कर गया है कि वो नौकरी लगवा लेगा। उसने तो मेरे प्यार के लिए बोल दिया, वो तो बहुत सीधा इंसान है, पता नहीं क्या होगा। क्या हाल है भाई? भैया कोई हाल नहीं है, हाल तो बिल्कुल खराब है। के बात क्यों इतना परेशान हो रहा तू? यार मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, जिससे मैं शादी करने वाला हूँ ना, उसका बाप नहीं करा मैं सरकारी नौकरी करेगा जब शादी करूंगा। सरकारी नौकरी नितावली थोड़ा मिला, इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। अरे यही तो बात है, पढ़ाई लिखाई ना करी हमने, और अब करूँ तो क्या करूँ? अच्छा यह दिक्कत है। एक डाल लग सके तेरी सरकारी नौकरी। कैसे भाई? एक दलाल है, मुन्ना दलाल, वो लगवा देगा। अच्छा, पर रुपए मोटे लगेंगे उसमें। कितने रुपए लग जाएंगे भाई? कम से कम 14-15 लाख रुपए का जुगाड़ कर ले। अरे जुगाड़ करने की बात है, धरती बेच दूंगा और के, और काम तो पक्का हो जाएगा। हाँ तेरा काम हो जाएगा, तो टेंशन फ्री हो जा। फिर तो यार मिलवा मुझे मुन्ना दलाल से। तू पैसों का इंतजाम कर, मैं ही मिलवा दूं मस्त है। ठीक है तो भाई बन गई बात, ऐसा करेंगे। बस धरती बेच देंगे, जब सरकारी नौकरी लग जाएगी तो फिर खरीद लेंगे, और क्या, और मारे दौरे कुछ आएगी ना। चलो हाँ जी, नौकरी तो पक्की लग जाएगी मेरी। हाँ हाँ लग जाएगी, टेंशन मत ले। तो लगवाओ फिर।
पहले पैसे दे दो 15 लाख रुपए। ठीक है तो मैं मिलाऊं। हाँ लिया। लो जी पूरे 15 लाख रुपए चेक कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है। भैया मैंने धरती बेच के दिए हैं, मेरे पास अब कुछ नहीं है। मुझे सरकारी नौकरी की जरूरत है, लगवाई दियो। मैंने तो धरती में कुछ कर लिया तो वो भी बेच दी। बिल्कुल चिंता मत करो, सरकारी नौकरी लग जाएगी तुम्हारी। ठीक है भाई साहब। ठीक है भाई। अब कोई बात नहीं, बढ़िया सही आदमी मिल गया। धरती बिक गई तो क्या हुआ, सरकारी नौकरी लग जाएगी तो बस ठीक है, बल्ले बल्ले। और हो सकता है बढ़िया नौकरी लगवा दे तो और 2-4 बीघे फालतू ही खरीद लेंगे। हाँ पर अपना ब्याह तो हो जाएगा। हेलो, अरे आर्यन कह रहा नौकरी का? भाई वो तो तेरे पीछे लेगा भाग का, और 2-4 के और जीते उनके भी लेगा भाग का पीछे। हैं? हेलो 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 हेलो। प्रधान जी मेरे पायल से ब्याह करवा दो। प्रधान जी मैं मर जाऊं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। प्रधान जी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तारे। प्रधान जी मैं पायल के बिना नहीं रह सकता। प्रधान जी ये तरह मेरा काम कर दो। प्रधान जी जब तेरे से एक बार कह दी अपनी लड़की का ब्याह मैं सरकारी नौकर से करूंगा, निकल यहाँ से। और तेरी सरकारी नौकरी लगी नहीं। प्रधान जी मेरी बात तो सुनो। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। पापा उनकी बात तो सुन लो। तू चुप रह, चल यहाँ से। प्रधान जी बात तो सुन लो। जब तेरी सरकारी नौकरी लग जाए जब आ जाइए। चल कान खोल के सुन ले, तेरा ब्याह मैं उससे बिल्कुल नहीं करूं, और आज के बाद उससे मिलना लिए। बस मैंने उस दिन से फैसला कर लिया था कि जब तक मेरा ब्याह पायल से नहीं होगा, जब तक इस गांव में किसी का सेहरा नहीं बंधेगा। अच्छा तो ये सब उस प्रधान की वजह से हो रहा? हाँ उस प्रधान की वजह से हो रहा। और जवाला सिंह उस मुन्ना दलाल का क्या हुआ? मुन्ना दलाल का? हाँ तो चल फिर फ्लैशबैक में उसका क्या हुआ। तो तू तो वही है जो मेरे पैसे ले गया था दलाल है। भैया मेरे पे कोई पैसा नहीं। पैसा नहीं है? ना ना मैं जुए में हार गया। जुए में हार गया? यहाँ लोड़ी साले तेरी वजह से धरती बिकी मेरी। मैं नाश कर दिया मेरा। मैं एक धरती में कुछ कर लेता था साले, वो भी नहीं छोड़ी। साले कुछ साले खड़ा हो जा, मेरे पैसे देने चाहिए। साले मैं बर्बाद हो गया, मेरा घर बर्बाद, मेरा मेरा कुछ ना रहा। साले मेरे तेरी वजह से धरती फेंक दी सरकारी नौकरी के चक्कर में। मेरे बस इस वजह से मैं डाकू बना। वक्त में तुम मेरा बेवकूफ बना रहे हो हैं? उंगली के पकड़ाई तुमने पूरा हाथ ही पकड़ लिया। चलो वहां मरो सालो। अब मरो। जवाला सिंह तुम हमें ना मारो। अगर तुम हमें छोड़ दोगे ना हम थारे घने काम आओगे। हाँ जी बेटे सही कह रहा, हम बहुत काम आएंगे थारे। काम आ सको वो कैसे? जवाला सिंह हम थारा मन चाहा प्यार, खोया हुआ प्यार वापस दिला देंगे। अबे तू तांत्रिक है बेटे। ये बंगाली बाबा बड़ा काम कर सिक्का बनना है, तू जादू का नहीं करा लगा? मजा तो ना बताया। नहीं जादू टोना नहीं करूं। अरे फिर कुकर दिलाओगा पायल को वापस? वो सब तुम हमारे ऊपर छोड़ दो, हमें एक मौका और दे दो बस। ठीक है अगर तू पायल को ना दिला पाया ना तो तुझे फिर अपने घोड़े के पीछे बांध के ले घसीटता हुआ। ठीक है जी, अच्छी बात फिर बांध लियो। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी। जो क्या बात होगी, कैसे हल्ला मचा रखा? बात क्या है प्रधान जी, हमें तुम्हारी सच्चाई पता लग गई। मतलब क्या सच्चाई? पिछले 5 साल से जो गांव के अंदर ब्याह नहीं हुए उसका कारण ज्वाला सिंह नहीं तुम हो। ओए, क्या बकवास कर रहा तू? प्रधान बकवास ना कर रहा हूँ। जवाला सिंह ने हमारे सारी सच्चाई बता दी। तुम दोनों को मैंने ज्वाला सिंह के खिलाफ लड़ने को बुलाया था और तुम दोनों ने मेरे खिलाफ ही जंग छेड़ दी। प्रधान जी हमने किसी के खिलाफ जंग नहीं छेड़ी, हम सिर्फ सच्चाई के साथ है। लाओ वो एडवांस जो तुमने मेरे से पहले ले लिया था। छोटे
यू गांव वालों का इनका आपस का मामला, हम क्यों बीच में पड़े? हमारा कोई मतलब नहीं। प्रधान जी भी तुम चुप खड़े। प्रधान जी, आपने अपनी छोटी सी जिद के चक्कर में ना पूरे गांव के लड़कों की ब्याह की उम्र निकलवा दी। देख भाई, सीधी सी बात है, मैं अपनी पायल का ब्याह सरकारी नौकर से करूंगा, किसी किसान से नहीं करूंगा। प्रधान जी, आपकी जिद के कारण यानी पूरा गांव परेशान है। प्रधान जी तेरे चक्कर में सारे बालक कुंवारे रह गए हमारे। अरे प्रधान जी, तुम्हारी जिद के चक्कर में ज्वाला सिंह इस गांव में किसी का ब्याह नहीं होने दे रहा। आप इस जिद को छोड़ दो। मैं जिद नहीं छोड़ने का, मैं अपनी पायल का ब्याह किसी किसान से नहीं करने का। एक मिनट अंकल जी, ए, तू फेरा लिया? आना ही पड़ा मुझे प्रधान जी। जो 5 साल पहले अधूरा हिसाब रह गया था उसे पूरा करना आया हूँ। कौन सी बात? सरकारी दामाद की जिद पकड़ के बैठ गए तो किसान का ब्याह कैसे होगा? अगर किसान का ब्याह ना होगा तो उसके बालक नहीं होंगे, अगर बालक नहीं होंगे तो खेती कौन संभालेगा? खेती नहीं संभालेगा तो नाज कैसे पैदा होगा? जब नाज नहीं होगा तो खाऊगा क्या प्रधान जी? वो एक किसान ही है जो सारे देश का पेट भर रहा। किसान अन्नदाता है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। किसान जय जवान जय किसान। स्कूल तो मैं प्राइवेट चाहिए बच्चे पढ़ाने के लिए हैं, और सरकारी दामाद चाहिए। जब सरकारी दामाद, जब नाज ही नहीं होगा तो सरकारी दामाद नाज कहाँ से लाएगा? बड़े बात में दम तो है। बिल्कुल छोटे, तो हो जा फिर। हो जा। ज्वाला सिंह, आज तेने मेरी आंख खोल दी। गांव वालों, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। मैं अपनी दोनों लड़की की शादी किसान से करूंगा। जय जवान जय किसान। कोई बात नहीं प्रधान जी। भाई गांव वालों, किसान तो सर्वोपरि है, उसका बड़ा कोई नहीं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ले भाई, आज से पायल तेरी, ये बंदूक छोड़ दे, फावला ठा ले। मैं भी एक किसान हूँ, ये तो बंदूक तो मजबूरी में उठानी पड़ी। आज तो ये सब फेंक दिया, अब हम भी फावड़ा उठाएंगे। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और कोई इस गांव में रिश्ते लेके आवे तो ज्वाला सिंह का नाम लिखते ही हक दे। अरे केसट क्या तने? सरदार मक्खी आ गई थी। एक्शन। एक्शन। चल अब चले यार। एक्शन। आज क्यों रहे तुम? एक्शन। छोटे बड़े, मैंने थारे लिए एक शेर तैयार कर रखा है। सुनो सरदार। हाँ, तो अर्ज किया है, सुन लो रे तुम छोटे बड़े। वाह 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 वाह। शुक्रिया शुक्रिया। सुन लो भाई तुम छोटे बड़े। आदाब। अरे दाबला नहीं है। देख भाई, सीधी सी बात है, मैं अपने पायल का ब्याह सरकारी नौकरी के लड़के से करूँ। सरकारी नौकरी वालों का। सरकारी नौकरी से करूंगा, किसान से नहीं। किसान से। हाँ। बैठो भाई छोटे बड़े। बैठो भाई छोटे बड़े।